एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें सभी गार्ड्स नजर आए जो कि मरे हुए लोगों की लाशों को जला रहे थे और फिर उन्होंने देखा कि एक आदमी जिंदा था। तब उन्होंने उसकी लाश को बॉक्स के अंदर बंद कर डाला। दूसरी तरफ सभी लोगों की फटी पड़ी थी। तब वहां पर शॉन्ग ने चो और अली को उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहा। वहां पर गार्ड्स वापस आए और उन्होंने बताया कि आप सभी लोग जीत चुके हो, जिसमें इस गेम में 201 जन जीते हैं और बाकी लोग एलिमिनेट हो गए। तब वहां सभी लोग रो रो कर घर जाने देने की रिक्वेस्ट करने लगे क्योंकि उन लोगों को गेम के बीच में भी मारा जा रहा था। तब गार्ड्स कहते हैं कि गेम हारने पर एलिमिनेट किया जाएगा, ये आपको बता दिया गया था। तब सभी लोग कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, बस घर जाना है। साथ ही अगर आपने हमें नहीं छोड़ा तो पुलिस आपको पकड़ लेके जाएगा। तब वहां पर सभी लोग चौंक गए और फिर गार्ड्स ने वहां पर वोटिंग शुरू की और सबसे पहले शॉन्ग को बुलाया गया और तब उसने गेम नहीं खेलने का डिसाइड किया क्योंकि उसे उसकी जान प्यारी थी। और धीरे धीरे बाकी लोग आगे बढ़े, जिसमें काफी सारे लोगों को पैसों की कमी थी और उन्होंने गेम को जारी रखने का डिसाइड किया। और उनमें से 200 वोट्स निकल चुके थे, जिसमें 100 लोग खेलना चाहते थे और 100 लोग नहीं खेलना चाहते थे और आखिरी वोट अंकल का था। और तब शॉन्ग को लगा कि वो वैसे भी कुछ ही दिनों में मरने वाले थे और इसलिए वो गेम को जारी रखने के लिए वोट करेंगे, लेकिन अंकल ने गेम को बंद करने का वोट दिया, जिसके चलते सभी प्लेयर्स को वापस घर बिना पैसों के भेजे जाने का गार्ड्स ने डिसाइड किया। और वहां गार्ड्स कहते कि कुछ ही देर में आपको वापस पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन 2 दिनों के बाद आपको और एक मौका मिलेगा और आपको पूछा जाएगा कि क्या आपको वापस आना है कि नहीं। और अगर आधे से ज्यादा प्लेयर्स वापस आए तो गेम को फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। कुछ देर बाद सभी को वापस रोड पर बांधकर फेंक दिया गया। तब शॉन के साथ वहां पर बे को फेंका गया था और शॉन्ग ने बे को आजाद किया। तब बे कहती है कि अगर मैंने तुझे आजाद किया तो तू मुझसे पैसे मांगेगा। तब शॉन्ग कहता है कि नहीं मांगूंगा और तब बे ने उसके हाथ खोले और वहां पर शॉन्ग उससे पैसे मांगने का निकल गई। दूसरी तरफ अली और जो साथ में थे। तब अली कहता है कि सर मैं दूसरे शहर में रहता हूँ और मुझे वहां पर जाने के लिए एक फोन करना होगा, क्या आप आपके फोन से मुझे देकर नया फोन खरीदा, जिसमें उसे काफी सारे पैसे लेने वाले गुंडे और ऑफिसर्स के पैसों के लिए मैसेज आने लगे। तब चो ने पहले अली को फोन दिया, साथ ही खाना खिलाया और अली ने 2-3 फोन लगाए और उन सभी को कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ। फिर अली ने चो को फोन वापस कर दिया और वो वहां से निकल रहा था। तब चो पूछता है कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है और तुम जिस शहर में रहते हो। और फिर उसने अली को ट्रेन के पैसे दिए और तब अली कहता है कि सर मैं ये वापस नहीं कर पाऊंगा। तब चो कहता है कि कोई बात नहीं और फिर अली चो को शुक्रिया बोलकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ शॉन्ग ने पुलिस स्टेशन में आकर सबको गेम के बारे में बताने लगा और फिर उनका नंबर भी दिया, जिसमें बच्चों के ऑफिसर्स ने उस नंबर पर फोन लगाया और उनकी बात एक लड़की से हुई जो कि सबको गालियां देने लगी। तब ऑफिसर्स ने शॉन्ग को वहां से भगा दिया और वो भड़का हुआ था। शॉन्ग को अजीब लगा और फिर वो भी वहां से निकले। कुछ देर बाद शॉन्ग वापस अपने घर पर आया। तब उसकी माँ घर पर नहीं थी और शॉन्ग बाहर आकर देखने लगा कि चो उसकी माँ झील को छुप छुप कर देख रहा था और फिर उन दोनों ने बात करना शुरू किया, जिसमें शॉन्ग कहता है कि तुम तो काफी बड़े बिजनेसमैन बन गए थे, लेकिन तुम कर्जदार कैसे बन गए। तब चो कहता है कि मेरे ऊपर $1 बिलियन का कर्ज है, जिसके बारे में पूरा गेम वालों को भी नहीं पता था और मैंने स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स में काफी सारे पैसे गवा दिए। तब शॉन्ग चौंक गया, में काफी ज्यादा खर्चा होगा वरना तुम्हारी माँ का पैर भी काटना पड़ेगा घर वालों। तब मालसू कहती है कि तुमने मेरे सारे पैसे चुरा कर उड़ा दिए, ये तुम भूल गए और अब मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर सकती, जिसमें तुम्हें अपनी बेटी के लिए तो सुधर जाना चाहिए। और तब शॉन्ग कहता है कि मैं आपके लिए कहीं से भी पैसे लेकर आऊंगा। दूसरी तरफ जुनहो उसके भाई के बारे में पता लगाते हुए उसके घर पर पहुंचा और तब उसे पता चला कि वो सालों से गायब था। और फिर जुनहो उसके कमरे में आया और उसने कार्ड मिला जो कि शॉन्ग के कार्ड जैसा ही था और जुनहो उसे देखकर चौंक गया। तब तक बे आकर उसके भाई कैंग से मिली जो कि अनाथ आश्रम में रहता था। वहां पर बे ने देखा कि कैंग काफी ज्यादा दुखी था और कैंग कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता और मुझे मॉम डैड के साथ रहना है। तब बे कहती है कि मैं भी यही ट्राई कर रही हूँ और कैसे भी मैं उन्हें यहाँ पर लाकर रहूंगी। फिर वो अपने भाई को संभालने लगी। तब तक अली आकर उसके बॉस से मिला और वो कहता है कि मैंने यहाँ पर सालों से काम किया है, साथ ही मेरी उंगलियां मशीन में हादसे से कट गई और आपको मुझे उसके पैसे देने थे और साथ ही मेरी सैलरी के भी देने थे जो कि आप नहीं दे रहे हो और प्लीज आप मुझे दे दो जिससे मैं अपने देश वापस चला जाऊं। और तब उसका मालिक चैड कहता है कि कंपनी मंदी में चल रही है। दूसरी तरफ बे मार्क नाम के एक दल्ले से मिली और मार्क कहता है कि तुमने जो मुझे पैसे दिए थे वो एक आदमी चलो को पैसे देकर वहां से भी निकल गया। तब बे कहती है कि मुझे मेरी मॉम वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया। और तब मार्क कहता है कि तुम्हारे मॉम को यहाँ पर लाने के लिए मुझे शुरू से सबको पैसे खिलाने होंगे और इस चीज में 40 मिलियन वॉन का खर्चा होगा। तब बे ने उस पर कॉफी फेंकी और उसे चाकू से पकड़ा और वो कहती है
कि पिछली बार मैंने तुम्हें अपनी जान पर खेलकर पैसे लाकर दिए थे, जो कि तुम बोल रहे हो कि एक आदमी लेकर भाग गया। तब मार्क कहता है कि हाँ वो भाग गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तब बे कहती है कि अगर मुझे इस बार धोखा मिला तो सबसे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर वो वहां से निकली। साथ ही बे ने मार्क से भी पैसे चुरा लिए थे। कुछ देर बाद जिल चो से फोन पर बात कर रही थी। तब चो कहता है कि मॉम, अमेरिका में बहुत ही जल्दी काम खत्म करके मैं वापस आ जाऊंगा। वहीं पर एक कस्टमर आई। तब जिल आगे बढ़ी और वो उसके बेटे की तारीफ करने लगी। कस्टमर भी खुश थी और वो चो का फोटो देखकर कहती है कि ये तो काफी हैंडसम है और इसकी किसी लड़की को देखकर शादी करवानी चाहिए। तब जिल ये सुनकर खुश हुई। वहीं पर ऑफिसर्स आए और वो कहे उसे कह देना कि उसे खुद से निकले। तब जिल दुखी हुई। तब तक जो होटल में था और वो काफी ज्यादा दुखी था। वहीं पर उसे बाहर से बैल की आवाज सुनाई देती है कि आप कुछ तो छुपा रहे हो। तब अली कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। और फिर वो अपनी पत्नी और बच्चे से मिला। तब तक शोंग ने जंग से मुलाकात की और थोड़े पैसे मांगे और जंग कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तब शोंग कहता है कि मैं तुम्हारे होटल में भी काम करूंगा और मुझे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है। तब जंग कहता है बाहर से मैं कुछ भी पैसे नहीं कमा रहा हूँ, साथ ही मेरी पत्नी पूरे पैसे रख लेती है। वहीं पर जंग की पत्नी कैट सामने आई और कहती है कि जंग तुम यहाँ से अंदर चले जाओ। तब जंग बाय बोलकर कुछ देर बाद शोंग एक जगह पर खा रहा था। तब उसे वहां पर अंकल मिले, जो कि शेंग को गेम के वक्त से जानते थे और वो उसे पहचान गए। तब दोनों काफी खुश हुए और अंकल कहते हैं कि मेरा तो बेटा कोई घर नहीं है, इसलिए मैं अपने दोस्त के घर पर कुछ दिनों तक रहने पास ही में आया था। तब शोंग ने अंकल को ड्रिंक पिलाई, जिससे वो खुश थे और अंकल के पास चखना था। तब दोनों साथ में पार्टी करके मजा करने लगे। तब अंकल कहते हैं कि मैं वापस गेम में जाने वाला हूँ, क्योंकि उन लोगों ने सच कहा था कि यहाँ की जिंदगी नर्क से बदतर है। तब वहां पर शोंग कहता है कि उस जगह में काफी खतरा है। तब अंकल कहते हैं कि मैं वैसे भी ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगा और वहां पर जाकर शायद मैं जीत जाऊं, क्योंकि मैंने तुमसे पहले रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम को जीता था। तब शोंग इस बारे में सोचने लगा। दूसरी तरफ हमें जंग नजर आया, जो कि उसके नीचे काम करने वाले एक दूसरे गुंडे चॉम से मिला और वो कहता है कि मुझे उस गेम वालों ने वापस गेम खेलने के लिए कार्ड भेजा है, जिससे मुझे एक नंबर मिला है और इस बार हम लोग हमारी पूरी गैंग को वहां पर लेकर जाएंगे और उन्हें मारकर उनके सारे पैसे लूट लेंगे। तब चॉम कहता है सिंडिकेट के जुए के पैसे भी चुरा लिए थे। तब जंग को मारने के लिए वो लोग आगे बढ़े और जंग ने चॉम को वहीं पर मार डाला। फिर गुंडे उसे पकड़ने आए। तब जंग वहां से पानी में कूद गया, जिससे वो खुद की जान बचा ले। दूसरी तरफ शोंग ने आकर योंजी से पैसे मांगे, साथ ही मालसू के बीमार होने के बारे में भी बताया। तब योंजी कहती है कि मेरा पति ली मुझे ज्यादा पैसे नहीं देता और तुमने आज तक अपनी बेटी के लिए भी मुझे कुछ नहीं दिया है। तब शोंग कहता है कि ये जरूरी था, वरना मैं तुम्हारे पास पैसा नहीं मांगता। तब योंजी भड़क गई और वो कहती है कि जब मैं माँ बनने वाली थी तब तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे। और तब शोंग कहता है कि मैं और मेरा दोस्त मोर्चे में थे और उस वक्त पर मेरा दोस्त शोंग कहता है कि मैं जीव से मिलने आया था। फिर वो वहां से निकला। तब ली शोंग के आने से भड़का हुआ था और वो इस बारे में योंजी को बताने लगा। तब योंजी ने शोंग के पैसे मांगने के बारे में बताया। कुछ देर बाद ली नीचे आकर शोंग से मिला, फिर काफी ज्यादा मारा और वो कहता है कि पैसों से तू मुझे खरीद नहीं सकता। वहीं पर ये जियो ने भी देखा। तब वो दुखी हुई और इस चीज से शोंग को भी काफी बुरा फील हुआ। रात होने पर शोंग घर पहुंचा। तब उसे वहां पर जिनहो मिला और वो कार्ड और उस गेम के बारे में पूछने लगा, जिसके बारे में वो पुलिस स्टेशन में बता रहा था, जिसके अंदर लोग मारे जाते थे। और तब शोंग कहता है कि मैं नशे में झूठ बोल रहा था। तब जुनहो कहता है कि शोंग है और इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। तब शोंग कहता है कि मुझे वो कार्ड रोड पर मिला था और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर वो वहां से घर पर चला गया। तब वहां शोंग ने देखा कि उसके कमरे के बाहर भी कार्ड वापस मिला है, जिससे वो गेम में वापस जा सकता है। कुछ देर बाद सभी लोग अपनी जिंदगी से परेशान होकर वापस गेम में जाने के लिए तैयार थे और उन सभी के पास वैन आई और सभी लोग आगे बढ़े, जिसमें उन सभी के वैन में जाने पर उन्हें गैस से बेहोश कर दिया गया। और फिर वैन वहां से निकले, जिसमें शोंग की वैन के पीछे जुनहो अपनी कार लेकर पीछा करने लगा। तब हमें बेबी नजर आई, जो कि अपनी सांसें रोककर होश में ही थी। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। For more exciting movies like this, subscribe to our channel and press the bell icon so you get notifications for all our upcoming videos. Also like, share, and comment to let us know how you like this movie. Thank you.